आइल्स राइटिंग में 7 बैंड लेने हैं, बिल्कुल सिंपल ऐसे लिखकर, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी आपको मैं सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। आज से लेकर आने वाले 7 दिनों तक आपके लिए 7 टाइप के अलग अलग जितने भी टाइप के टास्क हैं सब आपके सामने ऐसे लिखूंगा, और आपको 100% गारंटी देता हूं जिस बच्चे ने ये सारी सीरीज देख ली उस बच्चे के 7 बैंड 7+ बैंड 100% आने वाले हैं। इस चीज की मेरी गारंटी है। तो सारे टाइप के टास्क 2 आपको करवाऊंगा आने वाले डेज में। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और देखते जाइए इंट्रो कैसे शुरू करता हूँ, वोकैबुलरी कैसे यूज करता हूँ, एग्जांपल्स कैसे देता हूँ, बीपी की स्टार्टिंग एंडिंग, कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड तक कंक्लूजन तक देखें, वहां पर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। सिंपल वे के साथ आप भी कहोगे भी सर इतना सिंपल लिखेंगे बैठ नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे आएंगे हैं और आते रहेंगे। बिल्कुल आपका डर दूर कर दूंगा आइल्स राइटिंग में। चलिए आपके पास ऐसे है, अराउंड द वर्ल्ड रूरल पीपल्स आर मूविंग टू सिटीज एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, सारे वर्ल्ड में जो गांव के लोग हैं या विलेजेस में रहने वाले जो लोग हैं वो मूव कर रहे हैं सिटीज में, अर्बन एरियाज सेम चीज कह सकते हो अर्बन एरियाज में। सो पॉपुलेशन इन कंट्री साइड आर डिक्रीजिंग, सो जिसके कारण कंट्री साइड एरियाज में, शहर के बाहर जो एरियाज होते हैं, आप कह सकते हो गांव वाले एरियाज में पॉपुलेशन कम हो रही है। इज दिस ए पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? तो क्वेश्चन है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर सीधा अगले ने पूछ लिया कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आपको जैसे नहीं पूछा जाता हाँ भी जाना है या नहीं, हाँ या ना, मतलब वन चॉइस। आपके पास बीच वाली कोई चॉइस नहीं है भी हाँ मैं जा भी सकता हूँ ना भी नहीं, हाँ या ना। वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब वन साइडेड ऐसे है ये, आपको एक साइड में ही जाना पड़ेगा। अगर आपने कह दिया मैं पॉजिटिव हूं तो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे दोनों बीपीज में। अगर आपने कह दिया नेगेटिव हूं आपको दोनों बीपीज में नेगेटिव पॉइंट लिखने पड़ेंगे। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सीन है वो आपको इंट्रो में ही बताकर जाना पड़ेगा। तो दिस इज अ वन साइडेड ऐसे। तो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले वो चीज देख लीजिए। बच्चे आजकल इंट्रो में जर्नल लाइनें डाल देते हैं, सारी वीडियोस में मैं बताता हूँ, अब भी बता रहा हूँ, जर्नल लाइन डाल देते हैं, फिर वन वन ऑन वन अपनी पैराफ्रेजिंग करते हैं अराउंड की वर्ल्ड की, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन थेसिस ऐसी डालते हैं जैसे रट्टा मारी होती है, मतलब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन अपकमिंग पैराग्राफ। नहीं, वो कह रहे हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्योंकि देखो जनरल लाइन और थेसिस मेमोराइज्ड हैं और मेमोराइज्ड के आपको 0 बैंड मिलेंगे। ये मैं नहीं, ये बैंड डिस्क्रिप्टर कह रहा है, जाकर आप देख सकते हो। इंट्रो में नॉर्मल आपकी नॉर्मल करेंगे पैराफ्रेजिंग। ठीक है, पैराफ्रेजिंग का मतलब ये नहीं होता वन और वन सब कुछ लिखना, नहीं। पैराफ्रेजिंग का मतलब है इसी चीज को अपने वर्ड्स में लिख दो, जरूरी नहीं है ये सारी वोकैबुलरी इसमें आने चाहिए, नहीं, मतलब सेम निकलना चाहिए। सिंपल पैराफ्रेजिंग करो और दो आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वेल डेवलप यहाँ पर देखे जाओ कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या था, अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर मूविंग टू द सिटीज एंड अर्बन एरियाज, जिसके कारण पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो इस चीज को मैं नॉर्मली कैसे लिख रहा हूँ, देखिए देखो यहाँ पे मैं आइडियाज आइडियाज आपको नहीं बताने जा रहा, मैं आपको तरीका बताऊंगा। आइडियाज आपने खुद ने सोचने हैं और उनको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। आइडियाज आप अपने आप सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ। सो इन मैनी कंट्रीज, राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है तो कोई स्पेलिंग या कोई मिस्टेक होती है तो कोई ज़्यादा वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लाइव लिख रहा हूँ, गलतियाँ होंगी, मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा भी मैं 9 बैंड वाला लिख रहा हूँ, मैं आपको 7 बैंड वाला सिखा रहा हूँ, 7+ भी आप लिख सकते हो अगर इससे अच्छा लिखो। सो इन मैनी कंट्रीज इंडिविजुअल्स हैज बीन migrating to city areas from rural locations। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण मतलब एज ए रिजल्ट लिख दो, एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन कम हो रही है, एज ए रिजल्ट ए मेजर डिक्लाइन कैन बी सीन इन द पॉपुलेशन ऑफ।
इन द population of countryside areas, countryside areas, that's it। तो यहाँ पर मैंने पैराफ्रेजिंग कर दी, बिल्कुल सिंपल सी पैराफ्रेजिंग करती है। यहाँ पर कोई वोकेबलरी का वर्ड ऐसा नहीं लिखा जो आपको नहीं आता, कोई ऐसी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं की जो बच्चे नॉर्मल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। सिंपल पैराफ्रेजिंग, अगले को लगे भी हाँ अभी बच्चे ने अपने आप लिखी है, तो ये नहीं 1 to 1 लिख दी, नहीं। अब सिंपल होगी, अब आंसर क्या देना है क्वेश्चन का। अब ये आप बताओ भी आपको क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि मुझे तो भाई ये पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि शहरों में ज़्यादा जॉब्स हैं, शहरों में लाइफस्टाइल अच्छा है, इसके कारण मुझे तो ये गांव वाले लोगों के लिए ज़्यादा फायदे हैं इसके, तो वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ। तो आपसे पूछा है तो अकॉर्डिंग टू मी, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस डेवलपमेंट has more positive impact for people in रूरल एरियाज। अब यहाँ पर ये नहीं लिख के जाऊंगा, मैं यहाँ पर बता के जाऊंगा भी क्यों, वही उसी को कहते हैं वेल डेवलप आंसर। बिकॉज cities has more जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो यही चीज का फर्क है, आपको कंप्लीटली यहाँ पर बता के जाना है। अभी मैंने ये लिखा है तो इसलिए लिखा है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिख के जाने। एक तो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है एंड बेटर लाइफस्टाइल, क्योंकि सिटीज़ में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है और अच्छा लाइफस्टाइल है, डेट्स इट। तो छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने 2 मेंशन कर दिए, ठीक है, जिनके कारण एग्जामिनर को पता लग रहा है ये बच्चा अब पहले बीपी में ये लिखेगा, सेकंड बीपी में ये लिखेगा। क्योंकि दोनों बीपी को अब मैंने पॉजिटिव बताया है तो पॉजिटिव लिखने पड़ेंगे दोनों बीपीज को। यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसा नहीं लिखूंगा जो नेगेटिव हो, क्योंकि वन साइडेड ऐसे है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में फिट कर लें, बहुत ईजी है। देखिए ये है परफेक्ट इंट्रो, कोई फालतू लाइन नहीं, कोई ऐसी थेसिस नहीं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, कुछ भी ऐसा नहीं है। सीधा पैराफ्रेजिंग की, आंसर दिया, जो उसने पूछा है वही दिया। अब बात करते हैं बीपी नंबर फर्स्ट की। तो बीपी नंबर फर्स्ट में जॉब अपॉर्चुनिटीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बहुत सारे बच्चे टू बिगिन, टू एक्सप्लेन, है ना, उसके बाद मोर ओवर, फर्दर मोर, फॉर एग्जाम्पल, एक ही बीपी में 5 से 6 कनेक्टर्स लगा देते हैं। और अकॉर्डिंग टू आईडीपी इट इज नोन एज ओवर यूज ऑफ कनेक्टर। कह रहे हैं भी कनेक्टर यूज करो, लेकिन वहां पर यूज करो जहां पे जरूरत है। स्पेशली बीपी की फर्स्ट लाइन में कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बीपी को स्टार्ट भी ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं पॉजिटिव पॉइंट वाला लिख रहा हूँ, देयर आर मैनी पॉजिटिव पॉइंट। अब देयर आर मैनी पॉजिटिव पॉइंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। आईडीपी कह रहा है भी डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, जितना डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखोगे, कम लिख दोगे उसके ज्यादा बैंड दे देंगे। लेकिन अगर फालतू लिखोगे, जस्ट टू इंक्रीज योर वर्ड लिमिट लिखोगे, तो हम आपको बैंड नहीं देने वाले। क्योंकि आपने देखा होगा टेम्पलेट्स में क्या होता है, फालतू लाइंस होती हैं। तो आपको अगर कोई एग्जामिनर कहता है 9 बैंड का टेम्पलेट है, 9 बैंड के टेम्पलेट लिखने से फिर 9 बैंड आते क्यों नहीं है? यही कारण है, रट्टाफिकेशन, मेमोराइज्ड वर्ड, ओवर यूज ऑफ कनेक्टर्स, like lines that just to increase your word limit, ऐसी lines तो बैंड कहां से आएंगे? that are totally against the instructions of IDP। तो अगर आपको बैंड अच्छे लेने हैं, टू द पॉइंट लिखो, कम लिखो, सिंपल लिखो, ऐसा लिखो that is easy to understand, this is the 3 golden words। मैं हमेशा कहता हूं ऐसा लिखो that is easy to understand। एक नेटिव जो पीपल होते हैं वो नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, नॉर्मल भाषा में लिखते हैं, वही चाहिए एग्जामिनर को। अब देखना मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूं, मैं सीधा स्टार्ट करूंगा। सो द मेन रीजन ऑफ माइग्रेशन ऑफ individuals from रूरल एरियाज टू सिटीज। देखो वहां पर मैंने बताया था ना जॉब अपॉर्चुनिटीज, वही यहां पर है। क्या था, इज हायर जॉब चांसेस, दैट्स इट। अपॉर्चुनिटीज और चांसेस कर दिया, दैट्स इट। अब इसको करूंगा मैं एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये नहीं लिख रहा भी टू बिग, लाइक टू एक्सप्लेन, मैं नॉर्मल लिखूंगा। दिस इज बिकॉज अर्बन
areas have majority of industries as well as फैक्ट्रीज भी लिख दो चलो, एज वेल एज फैक्ट्रीज, जिसके कारण क्या है, इट मीन्स द नीड ऑफ लेबर मैनेजर्स एंड वर्कर्स इज ऑल्सो हाई, जिसके कारण लोगों की नीड भी ज़्यादा होती है, वर्कर्स की नीड भी ज़्यादा होती है इन दीज एरियाज। डेट्स, तो देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, कोई फालतू चीज़ नहीं लिखी। ये चीज़ आप क्यों नहीं लिख सकते, हर बच्चा लिख सकता है, कोई बच्चा किसी भी बोर्ड का है, इंग्लिश लेवल लो है, ये चीज़ तो लिख ही सकता है। आई डोंट थिंक सो भी ये चीज़ भी लिखना उनके लिए ज़्यादा मतलब मुश्किल है, ठीक है। तो डेट्स वाई थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, मैं एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा जोर देता हूँ और नॉर्मल लिखता हूँ, लेकिन ऐसा लिखो भी अगले को प्रॉपर समझेंगे। डेट्स वाई पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज आर मूविंग टुवर्ड cities in search of various jobs organizations। अब कोई एग्जांपल्स दे दो, ठीक है। नॉर्मल एग्जांपल कभी भी सर्वे वाला नहीं देना, परसेंटेज वाला नहीं देना, टोटली बैन है। नॉर्मल एग्जांपल दो, जैसे अब मेरा पहला कनेक्टर यहाँ पे यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे मुझे जरूरत है, मैंने कोई फालतू कनेक्टर नहीं लगाया। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, टाटा मोटर्स का ला लो फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स in Delhi provide work to thousands of people from nearby villages। That's, ठीक है। दिल्ली में जो टाटा मोटर्स है ज़्यादातर उसमें विलेजर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादातर जॉब्स किनको मिले, विलेजर्स को। टोटली दिस एग्जांपल इज टोटली लाइक पूरा का पूरा किसके साथ मेल कर रहा है, जो मैंने ऊपर लिखा है, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दी है। तो यही है आपका कोहेरेंस एंड कोहेशन के जो बैंड मिलते हैं, इसी कारण भी कनेक्शंस होना चाहिए, ठीक है। सो कनेक्शंस होगा तो वो चीज़ आपकी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ये आपका पहला बीपी है। एक अगर आपको इसके अलावा कुछ और भी लिखना है, ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए आप कुछ और लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी लाइन डाल दो। अब मुझे ना एक पॉइंट और याद आ रहा है, एक तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज लिखा, एक मुझे ये लग रहा है लाइफस्टाइल को इसी में मिक्स करके, लाइफस्टाइल इसको काट कर मैं यहाँ पे वो लिख दूँ कि जो बेसिक आपकी वो होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे आपके फंडामेंटल्स नीड्स होती हैं एजुकेशंस की, आपकी हेल्थ की, वो सिटीज में ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फॉर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड मोर, इसे क्या बोल सकते हो आप, बेसिक फैसिलिटीज, मोर बेसिक फैसिलिटीज, डेट्स। तो इसको मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो अब वो चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मोर ओवर दिस नॉट ओनली improves द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। देखो ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी, ज़्यादा लोग काम करेंगे, उनकी इनकम ज़्यादा होगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज होगा, जिसके कारण मैंने ये लिख रहा हूँ भी, अकेली स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ही नहीं बट ऑल्सो opens the better opportunities for future generation। उनके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी जब वो शहर में आकर रहेंगे। डेट्स इट। तो ये आपका सेकंड बीपी कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। कोई स्पेलिंग्स या उसकी मिस्टेक हो जाए तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ऐसा आपको बीपी लिखना है, ठीक है। देखो ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने आईडीपी के जो आपके मेन सर्टिफाइड टीचर्स होते हैं उनसे बातचीत की, उनसे मेल्स की, उनके सैंपल्स लिए,
उन्हें लिख कर भेजी है, तब ये आकर मुझे समझ लगी है। और इन चीज़ों को देखो, क्लासेस तो मेरी होल्ड पे हैं, लेकिन इन चीज़ों को मैंने अपने कोर्स में डाल दिया है। मेरा पूरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस मैंने कोर्स में डाल दिया है। उस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, उस कोर्स में आपको जितने भी टाइप के टास्क 1 हैं, जितने भी टाइप के टास्क 2 हैं, उनके ऊपर एक एक वीडियो मिलेगी, डिटेल वीडियो। और ऐसी डिटेल वीडियो मिलेगी आपको जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, जो मेरे किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स के लिए ही वीडियोस मैंने बनाई हैं, और इतनी डिटेल में है, मेरा सारा एक्सपीरियंस इसमें है। और इनके बाद चाहे कोई बच्चा जीटी का है, चाहे बच्चा एकेडमिक का है, चाहे कोई बच्चा वर्क परमिट के लिए है, स्टडी के लिए, जिसने एक बार ये वीडियोस देख ली, एक एक घंटे की ये वीडियोस प्रॉपर देख ली, कोई डाउट नहीं रहेगा। एक भी उसको क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 100% डाउट क्लियर, राइटिंग लिखने का नजरिया बदल जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। वीडियोस तो अलग, उसमें जो मैंने आईडीपी सर्टिफाइड टीचर से जो मैंने सैंपल आंसर्स लिए थे, ओरिजिनल 9 बैंड के, आपको तो ऐसे छाप के दिए जाते हैं ना, ओरिजिनल 9 बैंड के आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा जो आईडीपी सर्टिफाइड टीचर्स ने मुझे दिए। हर एक 35 से 40 पीडीएफ आपको उसमें मिलेंगे, अलग अलग टाइप के टास्क 2 के ऊपर, टास्क 1 टास्क 2 दोनों के ऊपर भी मिल जाएंगे। वोकैबुलरी मिलेगी। मेनली ये कोर्स बच्चे राइटिंग के लिए, मैं अभी बता रहा हूँ राइटिंग के लिए है, वीडियोस ओनली राइटिंग की मिलेगी। लेकिन फिर भी मैंने इसमें लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के एग्जाम लेवल के पीडीएफ्स डाल दिए हैं, ताकि आपको वो भी हेल्पफुल रह सके। इस कोर्स का प्राइस है 1000, और ये प्रॉपरली आपका ये रहेगा भी, जिसने एक बार 1000 लगा दिया उसका पार है काम राइटिंग में, ये मेरी गारंटी है। जिस भी बच्चे को ये कोर्स चाहिए, ये नंबर है ऊपर भी आ रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल मत करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। आफ्टर पेमेंट ये आपको विद इन अ लिंक सारा कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा विद लाइफ टाइम एक्सेस। ठीक है, ये नहीं एक बार डाउनलोड, ये नहीं, सारी उम्र के लिए आपका हो गया, जैसे मर्जी यूज करो। 100% आपको रेकमेंड करता हूँ। जितने भी कनाडा में बच्चे हैं वर्क परमिट के लिए, बहुत से बच्चों ने बाय किया और बहुत हेल्प मिली उनको, सीरियसली। नाउ टर्निंग टुवर्ड आवर सेकंड बीपी, सेम वे के साथ ही मैं सेकंड बीपी लिखूंगा। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूंगा, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज की बात करूंगा। जल्दी से मैं ये बीपी को कंप्लीट करता हूँ। देखिए कैसे स्टार्टिंग मेरी वही रहेगी, नॉर्मल स्टार्टिंग, कोई टू बिगिन विद नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया था, अवेलेबल होती है बेसिक फैसिलिटीज। सो अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक facilities is also considered as a significant reason to attract more crowd in urban location। ओके, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज भी बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को शहरों में, ठीक है। कैसे? एज मेजर cities provide number of fundamental amenities। कौन सी? रिगार्डिंग एजुकेशन, मेडिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन टू इट्स नेटिव्स। नेटिव्स मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों को, टू इट्स नेटिव्स, ठीक है। जिसके कारण दूसरे भी आते हैं, जिनके कारण शहरों वाले भी आते हैं। विच ऑल्सो इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव डालती है किन की ओर? इन्फ्लुएंस द विलेजर्स, तो शहर और गांव वाले लोगों को भी जो इन्फ्लुएंस करती है। सो हाउएवर का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव, मैं इसमें उसका गांव का बता रहा हूँ। हाउएवर रूरल एरियाज lack of areas have lack of infrastructure lack of infrastructure। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? इन द टर्म्स ऑफ
in the terms of schools and hospitals which are the most important basic need for every citizen। ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती, तो योग की बहुत ज़्यादा बेसिक नीड है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप वही लिख सकते हो, लाइक गांव में मेडिकल्स नहीं है, उसके कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सो फॉर एग्जाम्पल every year thousands of patients in countryside areas lost their life due to unavailability of proper medication। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा दे दिया। ठीक है, प्रॉपर मेडिकेशन ना होने के कारण बहुत से लोगों की जान चली जाती है। दस इट बिकम ए compulsion for villagers to migrate in big cities। तो उनके लिए ये तो एक तरीके से कंपल्शन ही बन चुकी है। ठीक है, तो ऐसे सेम जैसे मैंने पहला बीपी लिखा था, सेम मैंने सेकंड बीपी लिख दिया। कोई वोकेबलरी बड़ी जरूरत नहीं है, नॉर्मल लिखो, अच्छा लिखो, ऐसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इस चीज़ का। ठीक है, सो कंक्लूज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं बी टू रिकैप्चुलेट इन ए नटशेल, ऐसे वर्ड्स आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, नॉर्मल लिखो इन कंक्लूज़न। ठीक है, सो लाइक मोर, जो चीज़ें ऊपर लिखी हैं दोनों बीपीज में वही यहाँ पे लिख दो, लाइक मोर एंड मोर पीपल आर नाउ मूविंग टू urban sectors just due to more job chances and for better fundamental needs which helps to raise their standard of life। That's it, बिल्कुल नॉर्मल जो मैंने ऊपर लिखा है वही अपने तौर पे बना के, भी कोई चीज़ सेट नहीं करनी माइंड में भी हाँ भी ऐसा ही मैंने कंक्लूजन लिखा है, नहीं, जो चीज़ें लिखी, जो चीज़ ऊपर थी उसी का एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ पे नीचे लिख दिया। मतलब नेचुरल लगना चाहिए, उसी चीज़ के बैंड मिलेंगे। अगर रेक्टिफिकेशन करोगे नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी बैंड। तो इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लो। ऐसी ही वीडियोस आएंगी आने वाले 6-7 दिन में, मैं आपको सारे टास्क 2 करवाऊंगा और ये टास्क 2 बिल्कुल अलग रहेंगे उन टास्क से जो मेरी इन वीडियोस में है। और ये बहुत रेकमेंड करूंगा बच्चों को, अगर ये कोर्स किसी ने बाय कर लिया ना, 1-1 घंटे की इतनी डिटेल में वीडियो आईडीपी की वेबसाइट्स के ऊपर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ बच्चों को, ये देखिए एग्जामिनर ये बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है ये करना है, और एग्जामिनर ये भी बता रहा है भी ये नहीं करना, जो बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो ये कोर्स बहुत रेकमेंड है, क्योंकि क्लासेस मेरी होल्ड पे हैं, ये कोर्स बाय कर सकते हो, उससे क्लासेस से ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।